हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सिद्धांत सभी लगभग पढ़े होंगे, तो इन सभी में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दिशा का सिद्धांत है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो विकास की दिशा का सिद्धांत है। क्या है विकास की दिशा का सिद्धांत, कितने इसके भाग होते हैं, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, और इसके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। ठीक है, और बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, आपको सब कुछ ऑल अबाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। मतलब विकास ऐसे ही नहीं किसी भी दिशा में एट रैंडम हो जाएगा। इसकी एक निश्चित दिशा होती, डायरेक्शन होती कि ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। तो इसकी एक निश्चित दिशा निर्धारित होती है, इसीलिए इसे कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। वैसे विकास की जो है बहुत ज़्यादा इसके सिद्धांत हैं, जैसे सतत विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। उसी प्रकार से है हमारा ये विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, ठीक है, विकास का क्रम है, उसका क्रम क्या होता है। इसके दो भाग हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत के दो भाग हैं। एक है मस्तकाधोमुखी क्रम, दूसरा है समीप्यता क्रम। समीप्यता क्रम कहो या सिद्धांत कहो, ठीक है। और समीप्यता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टिल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टिल, और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल। जो मस्तकाधोमुखी क्रम है या सिद्धांत है, इसे हम शीर्षगामी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और समीप्यता वाले को हम क्या कहते हैं, इसे अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो विकास की दिशा के दो सिद्धांत हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी क्रम और दूसरा है समीप्यता क्रम। आप इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी इनकी कुछ भी बदल सकती है। मस्तकाधोमुखी की जगह पर शीर्षगामी भी आ जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो स्पेलोकार्डल है, स्पेलोकार्डल ही रहेगा, और जो प्रोक्सिमोडिस्टिल है, जो प्रोक्सिमोडिस्टिल ही रहेगा। तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी इनकी ध्यान में रखें, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इनको ध्यान करने में। चलिए अब इनको क्रम बाय क्रम पढ़ते हैं कि मस्तकाधोमुखी क्रम क्या है और समीप्यता क्रम या सिद्धांत क्या है। सबसे पहला हमारा है मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। देखिए, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत है, इसे हम शीर्षगामी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जस्ट नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इंग्लिश में केवल एक ही नाम ध्यान रखना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल। तो क्या होता है मस्तकाधोमुखी विकास का क्रम या शीर्षगामी विकास का क्रम। देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं। गर्भावस्था में सबसे पहले सिर, मतलब बच्चे का सबसे पहले क्या बनता है, बच्चे का सिर, फिर धड़, उसके बाद अंगों में हाथ पैर, फिर अंगुली और नाखून का निर्माण होता है। तो गर्भावस्था में जो विकास होता है उसकी क्या क्या दिशा होती है। सबसे पहले क्या बनेगा, सिर, फिर धड़ मतलब सिर के नीचे का भाग, फिर अंग जिसमें हाथ और पैर हमारे आ जाते हैं, उसके बाद अंगुली और नाखून। इस प्रकार ऐसा ही क्रम चलता रहता है, ठीक है। चलिए आपको एक फिगर दिखाते हैं मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत में। आप इस फिगर को देखिए, ठीक है, केवल देखिए अभी। तो विकास का क्रम कैसा हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर क्या होता है, सिर, सबसे नीचे क्या होते हैं, पैर, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या अभी हमने पढ़ा
कि विकास लंबवत रूप में, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत रूप से। सबसे ऊपर क्या होता है? सिर, सबसे नीचे पैर। तो इसीलिए इस सिद्धांत को कहते हैं सिर से पैर का सिद्धांत। मतलब तो जो मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत है, तो इसमें विकास की दिशा कैसी होती? सिर से पैर की ओर। इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्टल। ठीक, तो सबसे पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण होता है। बच्चा नियंत्रण किस पर सबसे पहले करता है? कंट्रोल किस पर होता है? सबसे पहले होता है सिर पर, उसके बाद हाथ पर, उसके बाद टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है, ठीक है, अर्थात चलना सीखता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का क्रम यही चलता रहता है। चलिए, तो विकास ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आपको रखना है सिर से पैर की ओर। तो मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत है, इसमें विकास होता है सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? हम शीर्षगामी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मेन पॉइंट यही दो बातें हैं। अब देखिए फिगर देखिए, सबसे ऊपर क्या है? सिर, सबसे नीचे क्या है? पैर। तो इसीलिए मस्तकाधोमुखी विकास के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? इसमें विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। मस्तका माने मस्तिष्क, ठीक है, अधो माने नीचे की ओर, ठीक है, अधोमुख नीचे की ओर है, मुख मतलब नीचे की ओर है इसका क्रम। तो मस्तकाधोमुखी विकास के सिद्धांत में जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं समीप्यता का सिद्धांत। इसके लिए आप ये फिगर देखिए सबसे पहले, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, समीप्यता का सिद्धांत। समीप्यता का सिद्धांत इसे क्या क्या है हम और नामों से जानते हैं? अधोगामी विकास का सिद्धांत, निकट दूर विकास का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम हैं। इतने नामों से ये कर अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इंग्लिश में केवल एक ही नाम इसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। कभी कभी बिल्कुल हिंदी ही नहीं आती है, समीप्यता नहीं आएगा, अधोमुखी भी नहीं होगा, निकट दूर भी नहीं, केवल लिखा होगा प्रोक्सिमो डिस्टल। कि प्रोक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत क्या है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, तो इसके अन्य नाम क्या क्या हो गए? अधोगामी या निकट दूर विकास का सिद्धांत। विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इसमें विकास का क्रम क्या है? केंद्र से बाहर की ओर। इसीलिए इसे केंद्र परिधीय अंग का सिद्धांत भी कहते हैं। केंद्र से बाहर की ओर, सबसे पहले अर्थात पेट, ठीक है, पेट से बाहर की ओर। बाहर क्या, सबसे बाहर क्या होते हैं? नाखून, अंगुलियां होती हैं। तो इसीलिए इसे केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात इसे केंद्र परिधीय सिद्धांत कहते हैं। केंद्र माने सेंटर में, जो बीच में, परिधि माने सरकमफिरेंस, बाहर, सबसे बाहर की ओर। इस सिद्धांत में क्या होता है? पहले रीढ़, ठीक है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथों का, उसके बाद अंगुलियों का विकास होता है। जब अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेन पॉइंट्स इसमें पूरे सिद्धांत में क्या रखने हैं याद? कि समीप्यता का सिद्धांत, जिसके अन्य नाम अधोगामी या निकट दूर विकास का सिद्धांत भी इसके अन्य नाम है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। इसमें जो विकास का क्रम है वो केंद्र से बाहर की होता है, इसलिए इसे केंद्र परिधीय अंग का सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहले भुजाओं का मतलब विकास होता है, उसके बाद हाथों का, उसके बाद अंगुलियों का विकास होता है। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस फिगर को अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या है?
सेंटर, केंद्र है। अब देखिए विकास का क्रम कैसे कैसे हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है, इधर भी बाहर की ओर है, इधर भी बाहर की ओर हो रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र पर दिए विकास का सिद्धांत। जबकि पहला मस्तकाधोमुखी में विकास का क्रम कहाँ से था, ऊपर से नीचे की ओर, इसमें क्या है, केंद्र से बाहर की ओर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहली बार ही इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और आपने अभी तक इस सिद्धांत को नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे चला के, आपका क्लियर हो जाएगा। बस एक बार समझने की बात है, इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखते हैं, पढ़ तो लिया हमने, अब क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं और हमको कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए जो सीटेट के आया हुआ क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये शिफ्ट फर्स्ट ऑनलाइन मोड का है, ठीक है। पढ़ते क्वेश्चन फर्स्ट क्या आया था, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में। मोस्ट चिल्ड्रेन लर्न टू होल्ड ए ग्लास बिफोर दे होल्ड ए पेन, which principle of development explains this specific direction of development? ऑप्शन फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। अब इस प्रश्न को हिंदी में पढ़ते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। मतलब सबसे पहले क्या बच्चे पकड़ना सीखते हैं, गिलास, उसके बाद पेन पकड़ना सीखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन क्या है, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, संपर्क का सिद्धांत, ठीक है, और लास्ट क्या है, बहिष्कार का सिद्धांत। कुल मिला के ये बताया जा रहा है, सबसे पहले बच्चा पूरी हड्डी का प्रयोग करता है, ठीक है, पूरे अंग का। सबसे बड़ा अंग क्या है, हाथ। हाथ में ही सबसे लास्ट में क्या है, अंगुलियां। तो सबसे पहले गिलास पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, और पेन पकड़ने के लिए केवल अंगुलियों का। तो विकास का क्रम पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा इसमें विकास का क्रम। तो क्या इसमें विकास का क्रम, आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है, स्पेलोकार्डल, प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल इंटरेक्शन। तो नीचे वाले तो दोनों अपने आप ही गलत हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, दिशा का सिद्धांत है, इंटरेक्शन से कोई मतलब नहीं। एक्सक्लूजन कुछ भी नहीं, नॉनसेंस है। अब बचते हैं ऑप्शन हमारे पास दो, कि स्पेलोकार्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो सबसे पहले स्पेलोकार्डल मैंने आपको क्या बताया था, मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, कि विकास का जो क्रम होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या था, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका होगा अधोगामी विकास का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल घुमा फिरा के, ठीक है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़्यादा नहीं, बस टोटल 3 ही क्वेश्चन है, एक हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल डेवलपमेंट सजेस्ट दैट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल डेवलपमेंट सजेस्ट दैट। ऑप्शन इसके क्या क्या हैं, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कल्चर्स, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टू, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम्स। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है,
विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। विकास अनिरंतर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? स्पेलोकार्डल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल, जिसे शीर्षगामी विकास का सिद्धांत या मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टू। देखिए सेकेंड ऑप्शन गलत क्यों है? डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। विकास सतत होता है, असत नहीं होता है। तो सेकेंड तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब ऊपर वाला ऑप्शन क्या था? रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कल्चर, मतलब सभी कल्चर्स में का डेवलपमेंट सेम प्रकार से ही होता है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन इसका सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टू, सिर से पैर की ओर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है जी। देखिए ये सितंबर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत, ये बिल्कुल वही हिंदी मैंने लिखी है जो सीटेट के पेपर में आती है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी भाषा में। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, ठीक है। इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है क्वेश्चन की, वो हम समझा देंगे आपको। विकास सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सिर से पैर की ओर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं होता, तो इसको तो अपने आप काट देंगे, गलत हो जाएगा। अब विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सही बात है, ये सिद्धांत है विकास का, होता है। भिन्न से एकीकृत की ओर, ये भी होता है। लेकिन सिरा पदाभिमुख, सिरा माने सिर, अब पद माने पैर, ठीक है, सिर से पैर। सिर से देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, सिरा माने सिर, पद माने पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर। विकास का क्रम कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, मस्तकाधोमुखी क्रम और समीप्यता का क्रम, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल। फिर हमने इसके क्वेश्चन किए, ठीक है। एक दो बार इसको आप देख लेंगे, बिल्कुल भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आप भी हमारी जैसी 30 आउट ऑफ 30 लाना चाह रहे हैं, ठीक है, और 100+ मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, जिससे आप भी अच्छे से मार्क्स ला कर पास हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।